गुलाब बाग स्थित भाजपा कार्यालय पर दिल्ली का चुनावी नतीजा आने के बाद जश्न मनाते हुए विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं छोटे बड़े समस्त पदाधिकारी ने मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां देते हुए आतिशबाजी कर मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गुलाब बाग कॉलोनी में फेरी लगाया गया। अपने वक्तव्य में माननीय विधायक ने बताया कि 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने फिर से दिल्ली में कमल खिला दिया है। हम पूरे दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली का विकास निश्चित है। वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, दिल्ली जीत गए, अब बिहार की बारी है। पूरे दिल्ली वासियों को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए सभी रोड पर जन सैलाब की तरह दिखाई दिए। यूपीवी बुलेटिन में आपका स्वागत है। महेश गुप्ता की रिपोर्ट, वाराणसी। क्या जी, सबसे पहले तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी बहुत बहुत हार्दिक उनको शुभकामनाएं। उसके बाद मैं दिल्ली की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने झूठ, फरेब और 420 करने वाले नेता का अंत किया है। आज इतनी बड़ी जीत दिल्ली की जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उससे उत्साहित होकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ढोल मजीरा के साथ अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। जी, सबसे पहले ये मैं जानना चाहता था विधायक जी कि वहाँ जो यमुना की शिकायत जो है, जो यमुना की पूरी यमुना काली पड़ी हुई है, तो क्या इस पे आपका प्रथम निगाह रहेगा कि पहला लक्ष्य क्या होगा बीजेपी की दिल्ली के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की प्राण कही जाने वाली यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली की जनता को स्वस्थ पानी, साफ पानी, स्वस्थ हवा और वहाँ का जो गंदगी है, कूड़े का ढेर है, उसे भी हटाने का काम करने का प्रयास करेगी हमारी जनता। निश्चित तौर पर जो पिछली सरकार केजरीवाल भ्रष्टाचारी और दुराचारी की सरकार थी, उसके द्वारा जो भी दिल्ली की जनता को परेशानी दी गई है, उसको दूर करने का काम निश्चित तौर पर हमारी सरकार करने जा रही है। और दिल्ली की जनता को पुनः बधाई इसलिए कि उन्होंने अपने कल्याण के लिए जिस भाजपा की सरकार को चुना है, वो आज बधाई के पात्र है। जी विधायक जी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो दिल्ली के गली गली में दारू के खुले जो बाजार बने हुए थे, उस पे आप लोग क्या करेंगे, क्या किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे? देखिए, झूठ बोलने वाला और झूठ का इतिहास रचने वाला केजरीवाल जो सत्ता में आने के लिए लालायित था, चुनाव लड़ रहा था, तो उसने कहा था कि मैं एक गाड़ी से चलूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं छोटे से घर में रहूंगा, फ्लैट में रहूंगा, मैं दिल्ली की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, संपूर्ण सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। आप जानते हैं फ्री में पानी जनता को देने का वादा किया था और आज गली गली में जनता रो रही है कि फ्री पानी तो छोड़िए, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। साथ ही जो गली गली में दारू की दुकान खोल दिया है, जिससे कि वहाँ की जनता त्रस्त हो गई थी। पानी तो मुहैया नहीं करा पाया, लेकिन दारू का ठेका वो देकर भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार किया है। वो आप जानते हैं कि उसी में वो जेल भी गया था, उसकी जमानत पर वो बाहर आया है और देश की जनता ने ये बताया है कि भ्रष्टाचारी और जमानत और अपराध करने वाले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाया है। सुरेंद्र नारायण सिंह जी, आप खास तौर से अपने बहनों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से योगी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो यहाँ के सांसद हैं, उनको अपना स्नेह और प्यार दे रही हैं, उसी तरह हमेशा देते रहिए। और काशी का जिस तरह से 10 वर्षों में विकास हुआ है, आगे आने वाले समय में और तेजी से इसका विकास हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे जीत मिली है, तो उस बारे में आप मिल्कीपुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं काशी के रोहनिया विधानसभा माननीय
मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी का विधानसभा है, उसका विधायक रहा हूँ जी। और मैं उनका प्रस्तावक नहीं था, उनके चुनाव का संयोजक था। अच्छा। उनका इलेक्शन एजेंट भी था जी। तो सबसे पहले तो मैं इस जीत के लिए मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ। और उसके बाद अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिसके नेतृत्व में वहाँ पर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक जीत को। विधायक जी, ये मिल्कीपुर वाला जो चुनाव रहा उसमें तो बड़ा कांटे की लड़ाई रही, तो उसमें किन किन चीजों का जो है कि आपको सामना करना पड़ा और कौन कौन सी समस्याएं आई ज्यादातर? देखिए, मिल्कीपुर इस बार का चुनाव हम लोगों के लिए कांटे का था ही नहीं, किसी भी संघर्ष का नहीं था। वहाँ कोई संघर्ष दिख ही नहीं रहा था। आदरणीय योगी जी और जो भी हमारे नेतृत्वकर्ता वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनका स्पष्ट कहना था कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये वहाँ की जनता ने साबित भी किया है। वहाँ की जनता ने, मैंने पहले ही जैसा बताया कि उन्हें जो पश्चाताप हो रहा था पिछले चुनाव का, उसको उन्होंने पूरा किया है और बड़ी भारी प्रचंड बहुमत से आप देख रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, भाजपा की जीत हुई है, हमारे प्रत्याशी की जीत हुई है। और निश्चित तौर पर मिल्कीपुर ही नहीं, जिस तरह से पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, उस तरह से मिल्कीपुर भी विकास के दौर में शामिल हो गया है। धन्यवाद। 4 करोड़ एक दिन स्नान करने की बात थी, वहाँ 20-20, 15-15, 18-18 करोड़ लोग स्नान करने आ रहे हैं। पिछले चुनाव के पिछले महाकुंभ की अपेक्षा इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और जो लोग भी कुंभ में जा रहे हैं, आप लोग भी जा रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हुई थी। लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन जो घटना जिस तरफ आप इंगित करना चाह रही हैं, किया है आपने, मेरा स्पष्ट कहना है कि वहाँ पर एक बल्ली खोलते हुए कुछ नौजवान वहाँ दिखाई पड़े थे। उसकी भी जांच हो रही है और कानून के दायरे में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जो भी पर्व आ रहे हैं, हम लोगों ने उसको और सीख लेकर और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। वहाँ पर सारे उपद्रवों को मिट्टी में मिलाएंगे। अच्छा, किराना वाला तो बड़ी आपके लिए बड़े संघर्ष वाला जो है वो रहा। मिल्कीपुर में लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को 420 करके उन लोगों ने अफवाह फैलाकर जो जीत हासिल की थी, वहाँ की जनता चेत चुकी है। आने वाले चुनाव में उनका कोई खाता नहीं खुलेगा। विधायक जी, उत्तर प्रदेश में आप सभा की क्या स्थिति देखते हैं? अब आप, मैं नहीं देखता हूँ, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। ये जो निर्णय हुआ है, जो आज जो परिणाम आया है, उसे सब कुछ स्पष्ट हो जा रहा है। आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता के प्रचंड बहुमत के साथ हम सब सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जीत के बाद क्या आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश नहीं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ और निवेदन उनसे करूँगा कि जिस तरह से विकास की गंगा एक स्वच्छ सरकार यहाँ दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में और देश में, वो इसी तरह से चालू रहे। काशी में क्षेत्र जो है, काशी विकास क्षेत्र है, दिल्ली में भी वैसा ही विकास होगा सर? कितना अनोखा शब्द होगा। दिल्ली तो देश की राजधानी है।